दोस्तों, ये आप जो स्क्रीन पर 3 फोटो देख रहे हैं, तीनों का कत्ल हो चुका है सरेआम, जहां 2 भाई होते हैं और एक इनका भतीजा होता है। ये घटना है दोस्तों यूपी बुलंदशहर की, जहां बर्थडे पार्टी को लेकर ऐसा विवाद हो जाता है जहां तीनों का कत्ल कर दिया जाता है। दोनों भाई एक भतीजा एक ही परिवार से होते हैं, ना कि अलग अलग परिवार से होते हैं। तो चलो कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, यहाँ बुलंदशहर में जिम सेंटर में जाते थे लड़के। दोस्ती हो जाती है, सभी की हो जाती है जब जिम सेंटर कहीं भी जाने लगते हैं 2-4 लड़के। तो यहाँ पे जीतू का बर्थडे होता है और सभी पूछते हैं कि तेरा बर्थडे भाई कब है, भाई कब है, क्योंकि लड़के दा पार्टी लेने के लिए उतावले होते रहते हैं। अब जीतू से सब लड़के पूछने लगे कि तेरा बर्थडे कब है, तेरा बर्थडे कब है। जीतू ने बोला कि मेरा बर्थडे उस तारीख को उस दिन है। अब सब लड़के उताव लेते हैं कि जीतू जरूर हमारी पार्टी करेगा। जीतू ठीक ठाक घर से था। अब ना जाने इन बर्थडे पार्टी वाले दिन इनमें क्या विवाद हुआ, उसको हम कहानी में एंड में जरूर बताएंगे। अब अच्छे से, बहुत अच्छे से ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक भी लाए, सबको इनवाइट किया। वहाँ मौजूद रात के 11 बजे मौजूद कम से कम 40 लड़के थे, जहाँ पे जीतू सबको इनवाइट किया था, सब आए थे। जो मौके पे थे उस टाइम 40 लड़के थे जो जीतू के दोस्त थे और जो उनमें जिगरी दोस्त थे जीतू के। और सबसे ज़्यादा जो मरे हैं वो जिगरी ही दोस्त मरे हैं। दोस्तों, यहाँ पे घटना कुछ ऐसी बनी थी, ओनली मुंह पे केक लगाने से जीतू को इतना गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे बस अमरजीत ही जीतू को केक मुंह पे लगाता है। मुंह पे केक लगाने से जीतू को इतनी तेज का गुस्सा आता है, जीतू 3 जनों की हत्या कर देता है। अब बात दरअसल ये सामने आती है कि जीतू को इतना गुस्सा आया क्यों, पता नहीं चलता। आज की डेट में इतना गुस्सा आदमी को क्यों आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे ही इतनी इतनी कैसुनी तो चलो हो ही जाती है, कोई नहीं, पर मर्डर कर देना कोई आम बात नहीं है। यहीं ये बुलंदशहर में ऐसी घटना हुई है। जीतू को जब सबने सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था, जीतू ने सबको बुलाया था और जीतू ने सबको इनवाइट किया, और जीतू ने फिर सबको सेलिब्रेट करने के लिए जब वहाँ पे पार्टी के लिए बुलाया तो वहाँ पे मौके पे 40 आदमी थे, 40 जने थे। 40 जने थे। जब 40 जनों के बीच में जब हंगामा हो ही जाता है, कोई पार्टी के लिए हो, कोई बियर के लिए हो, सब कुछ के लिए हो, जब जीतू केक काटने के लिए वहाँ पे खड़ा होता है, तो जब जीतू ने केक काटा था तो अमरजीत ने जीतू के मुँह पे, फेस पे केक लगा दिया था। बस अमरजीत का केक लगाना जीतू के फेस पर हुआ था। उस बीच में जीतू को इतनी तेज का गुस्सा आता है, पहले उनमें क्या सुनी होती है, फिर उनमें मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के बाद में एक वहाँ पे तमंचा हाथ आ जाता है। तमंचा हाथ आने के बाद में, अब तमंचा आने के बाद में सबसे पहले अमरजीत को, मनीष को, उनका भतीजा था आकाश, उन तीनों को, एक ही परिवार के लोगों को गोली क्यों मारी गई है, ये वीडियो में आपको जरूर सुनने को मिलेगा। अब तीनों को एक साथ गोली मारना कोई आम बात नहीं है, एक ही परिवार में और एक ही घर के को। ये कहानी यहाँ लाकर टेकी जा रही है कि इसकी पहले से ही उनसे दुश्मनी थी, या फिर इतना गुस्सा उसका बढ़ा जो उन्होंने एक ही घर के 3 सदस्यों को क्यों मारा। अब बताया जा रहा है कि घर में पहले कभी हुई थी अनसुनी, मतलब कुछ ना कुछ बड़े बुजुर्गों में कुछ ना कुछ इनमें हादसा ऐसा हुआ होगा जो इसको गुस्सा था। कोई नहीं, कभी का गुस्सा कभी निकालने की वजह से इसने यहाँ पे, जिसका जो जिम संचालक है उनका नाम मयंक सैनी है, नरेश सैनी है, अमरदीप सैनी है, मनीष सैनी है और उनका भतीजा आकाश सैनी। सभी इनमें सैनी थे, और सैनियों में ऐसा विवाद हुआ है जहां आपस में खेल चुके हैं। मयंक को, नरेश सैनी को, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और एक को अरेस्ट करने के चक्कर में गोली भी मार दी गई है, क्योंकि जब मौके पर नहीं हाथ आ रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे तो एनकाउंटर होना तो आसान बात है, क्योंकि यूपी में योगी जी ने खुलेआम सारेआम बोल रखा है कि यदि कोई हाथ नहीं आ रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है तो एनकाउंटर कर दो। यही कुछ घटना ऐसी हुई थी कि एक का एनकाउंटर हो गया है जिसके गोली पैर में लगी थी, और दोनों मयंक और नरेश जो है ये भी गिरफ्तार कर लिए, ये आसानी से हाथ आ चुके थे। अब बात आती है कि उनको मारा क्यों था। कभी उनके बुजुर्गों में थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई होगी। इस विवाद को लेके इसने तीनों को इनवाइट किया, और ये इसके जिगरी यार थे, इसलिए थोड़ा सा केक उठाया और जीतू के फेस पे लगाया। जीतू के फेस पे लगाने से जीतू को इतनी तेज का गुस्सा बढ़ गया कि अमरजीत और मनीष और उसका भतीजा जो था आकाश, उन तीनों को गोली मारता है, मतलब सरेआम कत्ल कर दिया। और तीनों की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए हो गई है तो वहाँ पर उनको बताया गया है कि सिर्फ गोली मारी गई है और थप्पड़ 2-4 पहले जड़े थे। अब उन 40 जनों में क्या उनको ये चाचा भतीजे ही दिखाई दिए थे? क्या उन 40 जनों में उसको तीनों परिवार के एक ही परिवार के 3 बंदे ही दिखाई दिए थे? सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे कुछ वारदात ऐसी आ जाती हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। यहाँ पे बुलंदशहर की घटना भी कुछ ऐसी है जो दिमाग को हिला दे रही है।
तो दोस्तों ये घटना यूपी बुलंदशहर की है। यहाँ एनकाउंटर बता रखा है, बोल रखा है योगी जी ने, फिर भी जनता को डर नहीं लगता, कुछ भी कर देती है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगी। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। और आजकल लोगों का गुस्सा बहुत तेज का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस गुस्से से शांत रहो। जहाँ लड़ाई की संभावना हो चुपचाप से अपने घर निकल लिया करो। और ऐसी बर्थडे पार्टी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अपनी फ़ोन पे ही बर्थडे पार्टी मनाते रहो, केक तक सेलिब्रेट मत करो। देखा आपने, केक कटने की वजह से इतना तगड़ा विवाद हो गया कि 3 जनों की जान चली गई और 3 जने जेल चले गए। उन्हें उम्र कैद होगी या फांसी की सज़ा होगी, जो भी होगा। वो 3 जने अपने घर वालों से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और 3 जने जेल पहुंच चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत।